Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. Myself Mukesh Kumar Pandey, I am before you. फ्रेंड्स एक बार पुनः मैं मुकेश कुमार पांडे आप सभी लोगों के लिए विशेषकर क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर पेपर के साथ और आज की हमारी कविता है इट इज द पोएम नंबर 5 द इम्पटी अर्थ एंड पोएट इट इज a poet of our country and its name is पेरिसामी थोरन. सो फ्रेंड्स आज की हमारी कविता क्लास 10th के बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर के साथ कविता नंबर 5 जिसका हमने मार्क कर भी दिया है द इम्पटी हार्ट एंड ए वेरी वेल फेमस पोएट ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम तमिलनाडु पेरियासामी थोरन. टुडे इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास. फ्रेंड्स एज यू नो दैट कविता की पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होती है एंड टुडे इज द फर्स्ट क्लास अबाउट द पोएम द इम्पटी हार्ट. द इम्पटी हार्ट इस कविता की आज हमारी पहली क्लास है एंड इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास. इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट एंड द इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोएम. कवि का परिचय, कविता का उद्देश्य, ये दो मेन फैक्टर्स जो हम फर्स्ट क्लास में जानते हैं कविता के बारे में. So let's go to know more about the introduction about Periyasamy Thoran. The speaker name is Periyasamy Thoran and he was born in Tamil Nadu in India in the year of 1908. 1908 में भारत के तमिलनाडु में पेरियासामी थोरन का जन्म हुआ था. He was a well and famous speaker, author, translator of Tamil language. He wrote many extracts in Tamil language. हम कह सकते हैं पेरियासामी थोरन भारत में तमिलनाडु में जन्म लिए एक बहुत ही विख्यात, बहुत प्रख्यात तमिल भाषा के विद्वान थे, अनुवादक थे, कवि थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. ओवरऑल ही वाज अ डिस्टिंग्विश्ड एंड वर्सटाइल जीनियस ऑफ तमिल लिटरेचर. ओवरऑल तमिल लिटरेचर, तमिल भाषा के विद्वान कह सकते हैं पेरियासामी थोरन को. एंड टुडे हम आज जो कविता जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में चर्चा कर रहे हैं द इम्पटी हार्ट, इट इज द पोएम नंबर 5 फ्रॉम बिहार बोर्ड 10th इंग्लिश पेपर. और इस कविता को लिखने वाले द वेल नोन ऑथर पेरियासामी थोरन. सो फ्रेंड्स पेरियासामी थोरन बेसिकली wrote all the extracts and works in Tamil language, but in the course of time आगे चल करके इनकी बहुत से रचनाओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया, इंग्लिश में अनुवाद किया गया. इन्होंने कई वॉल्यूम्स तमिल भाषा में लिखे जिसका ट्रांसलेशन आगे चल करके इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लिटरेचर में हुआ. एंड आज जो हम कविता पढ़ रहे हैं द इम्पटी हार्ट, इसके लेखक, इसके जनक पेरियासामी थोरन भारत में जन्म लिए, तमिलनाडु के रहने वाले थे. 1908 में जन्म एंड ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन द ईयर ऑफ 1987. 1987 में इस देश दुनिया को छोड़ करके हम सबसे विदा ले ली है. 1987 में इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया. He was awarded पद्म भूषण by the government of India. भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया because he was a distinguished and a very prominent author of South India. दक्षिण भारत से नाता रखने वाले
पेरियासामी थोरन तमिलनाडु के रहने वाले थे। भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से इनको नवाजा गया ड्यू टू द different types of poem, short stories, and other many extract and works given by पेरियासामी थोरन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास रहा अबाउट द स्पीकर, अबाउट द पोएट पेरियासामी थोरन। अब चलते हैं द टाइटल ऑफ द पोएम, द एम्प्टी हार्ट। कविता का जो टाइटल है द एम्प्टी हार्ट, खाली दिल, खाली हृदय, खाली मन। आप इसको कई अलग अलग तरह से अर्थ व्यक्त कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना दिल का है, जिसके शरीर में मन, मस्तिष्क जो है वो खाली है, अर्थात उसके पास सोचने का, नैतिकता, ये सब गायब हो चुका है उसके दिल से। मोरालिटी जो होती है, नैतिकता जो होती है, एटिकेट जो शिष्टाचार होते हैं, वो सब खत्म हो जाता है जब हमारा दिल, हमारा हृदय खाली हो जाता है। तो पेरियासामी थोरन के द्वारा टाइटल बहुत ही सुंदर एंड बहुत ब्यूटीफुल ढंग से लिखा गया है। जिस कविता का जो टाइटल है द एम्प्टी हार्ट, एम्प्टी मतलब खाली, हार्ट मतलब दिल, हृदय। एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल खाली है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में कुछ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो है अपनी नैतिकता खो दिया है। वो व्यक्ति जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी उपाय होते हैं वो सब त्याग दिया है। एक मानव जो अपने कर्तव्य पथ पर अपनी मेहनत करने के बदौलत किसी दूसरे ढंग से अर्जित किए हुए संसाधन से अपने जीवन को चला रहा है, उस तरह के व्यक्ति को बोल सकते हैं खाली हृदय वाला व्यक्ति, खाली दिल वाला व्यक्ति। स्पीकर पेरियासामी थोरन इस कविता के माध्यम से एक बहुत ही रिमार्केबल एंड ब्यूटीफुल मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से एक व्यक्ति की चर्चा की गई है। देयर वॉज ए मैन, एक व्यक्ति था, बट ही वॉज नॉट ए लेबोरियस मैन, वह बिल्कुल परिश्रमी नहीं था। एक व्यक्ति जो परिश्रमी नहीं है, परिश्रम नहीं करना चाहता है, तो उसका दिल जो है वो तो खाली है, उसका हृदय जो है वो खाली है, उसके हृदय में नैतिकता नहीं है, हार्ड वर्किंग करने के लिए उसके हृदय में प्रेरणा नहीं आ रही है। वह चाहता है कि प्रार्थना करके, पूजा पाठ करके, मन्नत मांग करके अपने जीवन को आगे बढ़ा लिया जाए, जीवन में सुख सुविधाएं, लग्जरियस एंड प्लीजरस आइटम प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन जब तक हार्ड वर्किंग नहीं होगा, लेबर नहीं होगा, हम अपने ड्यूटीज के प्रति इनिशिएटिव नहीं रहेंगे, तो उस व्यक्ति का दिल द एम्प्टी हार्ट ही कहलाएगा। As the speaker has described about a person in this poem, and the speaker says that there was a man who didn't want to labor hard, and he used to pray before a tree to provide him a lots of gold and coins. इस कविता में जब हम चलेंगे, बट नॉट टुडे, फॉर टुमारो क्लास, इस कविता का समरी हम कल के क्लास में करेंगे, बट टुडे इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास, एंड इन दिस इंट्रोडक्शन क्लास द इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम। कविता का उद्देश्य क्या है? तो कविता का उद्देश्य तो यही है जो पेरियासामी थोरन के द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं कर रहा है, जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है, वो दिन रात अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए कामना करता है, प्रार्थना करता है कि मेरी कामना, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाए और हमारी जो इच्छा है, हमारी इच्छा की पूर्ति कर दिया जाए।
क्योंकि वह एक बहुत ही लालची व्यक्ति है। जो व्यक्ति लालची होते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं। एंड सिमिलरली देयर वाज ए ग्रीडी पर्सन, एक लालची व्यक्ति who didn't labor hard, वो काम नहीं करता था, who believed for completion of his wishes, for praying before God, for praying before any type of means, वो अपनी प्रार्थना के बदौलत अपनी कामों को निकालना चाहता था, अपनी प्रार्थना के बदौलत कुछ पाना चाहता था, और यही वजह है कि उसका दिल खाली था, वो काम नहीं करना चाहता था। So friends, it is a very remarkable and a very beautiful poem written by पेरियासामी थोरन। पेरियासामी थोरन के द्वारा बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी गई है, द एम्प्टी हार्ट, खाली दिल, खाली मन, खाली हृदय। विशेष फॉर टुमारो क्लास जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम, इस कविता के समरी के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे थ्रू वन बाई वन लाइन, एक एक लाइन करके चलेंगे एंड आपको बताएंगे कि इस कविता में विशेष क्या कहा जा रहा है पेरियासामी थोरन के द्वारा। आखिर क्यों कह रहे हैं कि एक खाली दिल, खाली हृदय, खाली मन, उस व्यक्ति में ऐसा क्या अवगुण था कि इस तरह के टाइटल देना पड़ गया पेरियासामी थोरन के द्वारा। So friends, today is the only introduction class, and introduction class is very useful for those students who are preparing for the 10 board exam for 2023. इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोडक्शन क्लास का महत्व काफी ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। आप जब तक इंट्रोडक्शन क्लास में शामिल नहीं होंगे एंड आप जब तक कविता का ऑब्जेक्टिव, कविता का उद्देश्य नहीं समझेंगे, कवि का परिचय आप नहीं जानेंगे, आप समरी के बारे में नहीं जान पाएंगे, आप उस कविता का समरी नहीं लिख पाएंगे, आप उस कविता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और सच्चाई यही है कि किसी भी कविता अथवा किसी भी कहानी के पहले उसका इंट्रोडक्शन क्लास बहुत जरूरी होता है। जैसे एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, पोएम नंबर 5, द एम्प्टी हार्ट, एंड द स्पीकर द पोएट पेरियासामी थोरन फॉर क्लास 10th बिहार बोर्ड। होप आप सभी आज के वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाले हर क्लासेस के बारे में आपको ऑनलाइन जानकारी मिलती रहे। और विशेषकर जो परीक्षार्थी हैं बिहार बोर्ड के, घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं बाय डिंट ऑफ आवर क्लासेस थ्रू एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जब हम जानेंगे पोएम नंबर 5 के बारे में, कंप्लीट समरी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।